हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण की एक छोटी सी कथा। जब भगवान महादेव को श्री राम से मिलने की इच्छा हुई, कैसे हुआ भगवान शिव और पार्वती जी का अयोध्या नगरी में स्वागत। तो दोस्तों, रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और राम राज्य में प्रजा अति प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव को श्री राम से मिलने की इच्छा हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या में देखकर श्री राम और माता सीता दोनों बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? श्री राम बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से ही राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की ध्वनि में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक की अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में माता सीता ने भेजा। लक्ष्मण जी ने अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। माता का आदेश पाते ही वे बगीचे में देखने आ गए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही आकर बगीचे में सभी को बुला लाते हैं। तब माता सीता और प्रभु राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटे से अभी तक राम नाम निकल रहा था। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकोचा गए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरों, मोतियों, मणियों आदि को रत्न कहते हैं। दोस्तों,
आइए इसे अगली कहानी कुबेर के घर से बेहतर तरीके से समझते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में असली मोती क्या है और वास्तविक कुबेर का घर किसका होता है। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनके मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर देता था। अपने काम से जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित होती। वाह बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर नन्हा सा मोती देखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है। मेरी नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है। मेरे गांव में कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु सुन्न रह गया। उसने कहा, माता जी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूँगा? इसे आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिली। अंत में निराश होकर वह वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक चौराहे में किसान का एक घर था। वहाँ मोती मांगने के लिए उस घर के सामने साधु गया। माता जी अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय बाद किसान लौटकर आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहेगी, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं संपन्न हूँ, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता हूँ। तब तुम ऐसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, मैं प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता हूँ। जहाँ अतिथि का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दें। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा और दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।